नमस्कार दोस्तों, आज हम यमराज जी और एक वैश्या की कहानी सुनेंगे जिसने अपने कर्म से यमराज जी के निर्णय को भी बदल दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक साधु महात्मा थे। वे प्रतिदिन लोगों को सत्संग सुनाते, पूजा पाठ किया करते थे। उनका सत्संग सुनने लोग दूर दूर से आते थे, पर उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। वह उन्हें साथ में कुछ न कुछ देकर भी जाते थे। एक बार एक आदमी ने कहा, साधु बाबा बड़े अच्छे हैं, एक बार मैं अपने लड़के को लेकर आया। सत्संग सुनने के बाद उसका जीवन ही बदल गया। वह एकदम शांत हो गया। सत्संग का उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसी नगर में एक रेशम नाम की वेश्या रहती थी। वह काम तो गलत करती थी, पर सुबह शाम नदी में नहाकर मंदिर में पूजा पाठ करने जाती, बाद में अपने काम पर लग जाती। उसकी पूजा में रुचि थी। एक बार वह बाबा का सत्संग सुनने गई तो सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन रेशम वहां बैठी रही और लास्ट बाबा के पैर छुए। तो कुछ लोगों ने कहा कि बाबा ये अच्छी औरत नहीं है, इसे यहाँ से हटा दीजिए। तब बाबा ने उसे समझाया और कहा कि बेटा, तुम अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रेशम ने कहा कि बाबा, अगर मैं ऐसा काम नहीं करूँगी तो खाऊंगी कहाँ से? तब बाबा ने कहा, अच्छा कर्म करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। उस पर बाबा की बात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और उस दिन से उसने वह गंदे काम करने छोड़ दिए और अच्छे काम करने लगी। अगले दिन से वह काम पर नहीं गई और कुछ पैसे थे उसके पास, उन्हें लेकर वह फल बेचने लगी, पर उसके फल कोई नहीं खरीदता था। वह गांव से दूर जाकर फल बेचने लगी। दूर के लोग उसे जानते न थे और उससे फल लेने लगे। बाद में बचे कुचे फल वह गरीब और बच्चों को दे देती, जिससे उसकी प्रशंसा होने लगी। सब लोग कहने लगे, यह वही रेशम है जो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। लोगों की मदद करती है, वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा करती है, वह सत्संग सुनती है। इससे उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ा। वह गरीबों की मदद करने से उसका नगर में मान सम्मान बढ़ने लगा। जो लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे, उससे पाप समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ लोग आपस में बात करते देखा कि ये वही औरत है जो पहले पाप कर्म करती थी, लेकिन अब वह गरीबों की मदद करती है। भगवान सभी को उसके जैसा बनाए। उसका मन पवित्र है। धीरे धीरे वह बूढ़ी होने लगी, उसकी प्रशंसा बढ़ने लगी और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसी दिन बाबा की भी मृत्यु हो गई। दोनों को यमलोक ले जाया गया। तब यमलोक में चित्रगुप्त ने साधु व रेशम का लेखा जोखा निकाला। तब यमराज ने कहा, इस साधु को नरक में भेज दो और इस औरत को स्वर्ग में भेज दो। तो साधु ने कहा, हे यमराज, मैंने अपना सारा जीवन सभी को अच्छे कर्म करने में बताने में निकाल दिया, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने सभी को भक्ति का मार्ग दिखाया, फिर भी मुझे नरक भेज रहे हैं। मेरे बताए हुए मार्ग पर सभी लोग चले और अच्छे कर्म करने लगे। मैंने बिगड़े बिगड़ों की भी जीवन को सुधार दिया। इस औरत को भी मैंने ही सुधारा और आप इस औरत को स्वर्ग भेज रहे हैं और मुझे नरक भेज रहे हैं। ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं? इस औरत ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं, फिर भी इसे स्वर्ग भेज रहे हैं। ऐसा अन्याय क्यों? हे ईश्वर, किसी के साथ आप ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। ये सच है कि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, यमराज जी ने कहा, पर तुमने कभी किसी को दान पुण्य नहीं किया और ना ही जीवन में अमल किया, बल्कि दूसरों का खाया। दान में तुम धन कमाते रहे, तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं थी। और इस औरत ने कुछ समय तक पाप किया, पर ज्ञान होने पर छोड़ दिया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किया, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की। इसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गए, इसलिए इसे केवल 2 दिन के लिए ही नरक भोगना पड़ेगा और आगे ये स्वर्ग में ही रहेगी। यमराज की बात सुन साधु महात्मा शांत हो गए। वह चाहकर भी कुछ न कह सके। जीवन में अपने को महान समझने वाले साधु आज इस वैश्या के आगे अपने को तुच्छ समझ रहे थे और अपने पुण्य कर्म से वह स्वर्ग को गई। तो ये थी कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।